कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा मेरा ही स्वरूप है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तुम मेरा सनातन अंश हो। रुपया आपको ये नहीं कहेगा कि सेठ जी तुम मेरे सनातन हो। रुपया तो छोड़ के चला जाता है, पत्नी छोड़कर स्वर्ग चली जाती है, पति छोड़कर चला जाता है। सेठ का नौकर से प्यार है, लेकिन नौकर में शक्ति है तब तक सेठ प्यार करेगा, और नौकर तब तक प्यार करेगा सेठ के पास रुपया देने की व्यवस्था है तब तक। जयराम जी की सेठ और नौकर का काम और रुपए से संबंध है, और पति पत्नी का एक दूसरे के यौवन और स्वार्थ से संबंध है। पुत्र कहेगा कि आप मेरे पिता हो, आपकी मिल्कत का मुझे वारसदार करिए, मेरी बात मानिए। आपका कर्तव्य है कि बेटे को अपना वारसा दे दीजिए। बाप कहेगा तू मेरा बेटा है, मेरे काम आना तेरा कर्तव्य है। पति कहेगा तू मेरी पत्नी है, मेरे काम आना तेरा कर्तव्य है। पत्नी कहेगी मुझे गहने गांठों से संतुष्ट रखना तुम्हारा कर्तव्य है। नेता कहेगा तुम मेरे यार्ड के, मेरे इलाके के हो और मुझे वोट देना तुम्हारा कर्तव्य है। और जनता कहती है कि नेताजी वोट देकर हमने तुमको जिताया है, हमारे इलाके में सहूलियत करना तुम्हारा कर्तव्य है। सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को कर्तव्य सिखाते हैं, लेकिन कृष्ण कहता है कि तू मेरा सनातन स्वरूप है, अपने को पाकर मुक्त हो जा, ये तेरा कर्तव्य है। तुमने बीबों की बात मानी, सेठ और नौकरों की बात मानी, नेता और जनता की बात मानी, एक बार कृष्ण की बात मानकर देख लो कि हे जीवात्मा तू परमात्मा का सनातन स्वरूप है, अपने को पहचान कर मुक्त हो जाए, ये तेरा कर्तव्य है। कब तक बंधेगा, कब तक फंसा रहेगा? कभी कभी बड़ा अन्याय हो जाता है शास्त्र के साथ, भगवान के साथ, अपने साथ। जो चीज जितनी बड़ी है, महान है, उसकी महानता नहीं जानते और ऐसे ही मिलती है तो हम अपने साथ भी अन्याय कर लेते हैं, उस चीज के साथ भी अन्याय कर लेते हैं और चीज को देने वाले के साथ भी अन्याय कर लेते हैं। मेरे गुरुदेव लीलाशाह बापू 64 प्रकार के प्राणायाम जानते थे। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने चबूतरे को चला दिया, ऐसे नीम के पेड़ को मेरे गुरुदेव ने चला दिया। मुसलमानों ने मत्था टेका और आप लीलाराम नहीं लीलाशाह है, तब से मेरे गुरुदेव को। वैसे हमारी राम परंपरा है, केशव राम, लीला राम, आशा राम। आशा शाह थोड़े आप बोलते, मेरे को आशा राम ही तो बोलते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव को मैं लीलाराम जी नहीं बोलता हूँ, लीलाशाह जी बोलता हूँ। क्योंकि मुसलमानों ने जब देखा पेड़ चल पड़ा है और झूलेलाल वालों की हद साबित करने के लिए साईं ने ये उपयोग किया, तो मुसलमानों ने पैर पकड़े कि हम मान गए। प्राणायाम जगत में विवेकानंद बोलते हैं कि आपके जो श्वास लेते हो स्थूल प्राण है। प्राणायाम की विधि जानकर करो तो ये सूक्ष्म होंगे और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म तर होंगे और सूक्ष्मतम होंगे। और प्राण सूक्ष्मतम हो गए तो जोगी यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, ग्रह और नक्षत्रों को अपने स्थान से मनोवांछित स्थान पर रख सकता है, ला सकता है। एकनाथ महाराज ने ये उपासना की थी और ब्राह्मणों ने जब एकनाथ महाराज को सताकर किसी कारण से एकनाथ महाराज का बहिष्कार किया और श्राद्ध खाने नहीं गए, तो एकनाथ महाराज ने अपनी प्राण शक्ति का उपयोग करके पितरलोक से उनके बाप दादाओं को बुलाकर जिमा दिया। जयराम जी की सारे ब्राह्मण पहचान के बहुत चक्के रह गए, मत्था टेककर माफी मांगने लगे। तो वह प्राण शक्ति आपके अंदर भी है। आप जब श्वास लेते ना तो श्वास का फोर्स 12 उंगल तक बाहर जाता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी विधि जानकर करें तो 12 उंगल तक का फोर्स अगर 11 पर चलने लग जाए तो आपको नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। आपके कर्म में जो स्वार्थ का भूत है और कर्म का आनंद बिगाड़ देता है, उसकी जगह पर निस्वार्थता आएगी और कर्म की योग्यता बढ़ेगी और आपके स्वभाव में
आकर्षण और आनंद दोनों उभरेगा। अगर आपके श्वास का फोर्स 2 उंगल नियंत्रित होता है तो आपको सत्य संकल्प सिद्धि प्राप्त होगी, आपके संकल्प फलित होने लगेंगे। कुछ लोग बताते कि बाबा जी मेरे मन में जो आता है ना वो मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। मैं कहता हूं अच्छा तो तुम इच्छा करो कि ये पंखा बिना स्विच ऑन किए चलने लग जाए। बोले ये तो नहीं होगा जयराम जी। अच्छा इच्छा करो कि मुझे अभी छींक आ जाए। बोले ये तो नहीं होगा। तो कैसे कहते हो कि मेरे मन में जो आता है सब होने लगता है। नहीं, आंशिक रूप से होने लगता है जयराम जी की। जो आता है वो सब नहीं होता है। अगर जो तुम्हारे मन में आए वो सब का सब होने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए, लेकिन वो मर गया, शौक लगा तो बेचारे को जयराम जी की। तुम नहीं चाहते हो कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन हो जाओगे। तो कुछ संकल्प सिद्धि आती है, कुछ अंश में आपका संकल्प फलित होने लगता है, लेकिन आदमी वहीं रुक जाते हैं। ये तो बहुत छोटी साधना है, बहुत छोटा चुटकुला है। अगर आपके श्वास का फोर्स 3 उंगल तक नियंत्रित हो जाए, 9 उंगल तक चले, तो आप में कवित्व शक्ति उभरने लगती है। कवि कालिदास का ज्ञान कैसा दिव्य कविता में आया। तुलसीदास महाराज वहां रुक गए और कविताएं लिखी। आजकल के कवियों की बात नहीं है, मूर्धन्य कवि और आत्म शांति और वैदिक रस छलकाने वाले कवियों की बात है। अगर आपके श्वास पर केवल 3 उंगलियों का नियंत्रण हो जाए तो। दूसरी एक आपके काम की बात, आपकी उम्र हस्तरेखा पर लिखी नहीं होती है, इसलिए कोई भी ज्योतिषी आपको ये नहीं बता सकता कि साहब आप 70 साल 2 महीने और 6 दिन जिएंगे। वो कहेगा 70 से 80 तक की उम्र है, 60 से 65 तक की है, 50 से 60 तक की है, 80 से 90 तक की है, ऐसा बोलेगा, होलसेल में बोलेगा, बिल्कुल फिगर नहीं बताएगा। क्यों? कि आपकी उम्र श्वासों पर निर्धारित है। 21,600 श्वास रोज खर्च करते हैं। मानो 38 करोड़ 50 लाख श्वास लेकर कोई जन्मा है तो 50 वर्ष उसकी उम्र हुई। अब वो जरा जरा बात में हर्षित हो जाता है, जरा जरा बात में दुखी हो जाता है, जरा जरा बात में डिप्रेस हो जाता है, जरा जरा बात में सेक्सी आवेश में आ जाता है, तो उसके श्वास ज्यादा खर्च हो गए। 45 साल में अपनी लीला पूरी हो जाएगी उसकी। अगर सत्संग सुनता है तो वो 50 साल की बजाय पर 52, 53, 55 साल भी खींच सकता है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, बिल्कुल